कभी सोचा है कि एक बनियान बनाने वाली कंपनी और एक स्टील की सरिया बनाने वाली कंपनी कोर्ट में क्यों भिड़ेंगी? सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना? लेकिन ये मजाक नहीं है। ये ट्रेडमार्क कानून की दुनिया का एक बहुत ही जरूरी सबक है। तो सवाल यही है, आखिर एक कंपनी जो टी शर्ट के लिए जानी जाती है, वो स्टील की छड़ें बनाने वाली कंपनी पर केस क्यों करेगी? चलिए इसी अजीबोगरीब पहेली को सुलझाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं विश्वनाथ होजरी मिल्स वर्सेस मिक्की मेटल्स केस की। ये केस सिर्फ एक केस नहीं है, ये हमें बताता है कि कैसे एक ब्रांड का सिर्फ नाम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। साल 2024, जगह थी कलकत्ता हाई कोर्ट। यहाँ एक ऐसी कानूनी लड़ाई लड़ी गई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक तरफ थे कपड़े बनाने वाले और दूसरी तरफ स्टील, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं। लेकिन झगड़ा हुआ और ऐसा हुआ कि ये एक मिसाल बन गया। तो आखिर इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं कौन? चलिए पहले इन दोनों कंपनियों से मिलते हैं और समझते हैं कि आखिर दांव पर लगा क्या था। सबसे पहले बात करते हैं उस कंपनी की जिसने केस किया, विश्वनाथ होजरी मिल्स। ये वो कंपनी है जो मशहूर लक्स ब्रांड की मालिक है। सोचिए, 1957 से लक्स भारत के घर घर में एक जाना पहचाना भरोसेमंद नाम रहा है। इसकी जो गुडविल है वो आज करोड़ों की है। तो देखिए, एक तरफ है लुक्स ब्रांड जो बनियान और होजरी के कपड़े बनाता है, और दूसरी तरफ है लुक्स टीएमटी जो स्टील की सरिया बनाता है। नाम लगभग एक जैसा है ना, लेकिन काम जमीन आसमान का फर्क। और बस यहीं से सारे फसाद की जड़ शुरू होती है। अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। मिकी मेटल्स यानी स्टील वाली कंपनी, उसने कोर्ट के बुलावे का कोई जवाब ही नहीं दिया। मतलब वो अपना बचाव करने आए ही नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि कोर्ट को सिर्फ एक ही पक्ष की कहानी सुनने को मिली। तो मिकी मेटल्स पर आरोप क्या था? आरोप था पासिंग ऑफ का। अब ये पासिंग ऑफ क्या भला है? चलिए इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, पासिंग ऑफ का सीधा सा मतलब है किसी और की बनी बनाई इज्जत का फायदा उठाना। मतलब आप अपना सामान इस तरह से बेच रहे हैं कि लोगों को लगे कि ये किसी बड़े और मशहूर ब्रांड का ही प्रोडक्ट है, ताकि ग्राहक कंफ्यूज हो जाएं और आपका माल खरीद लें। और कोर्ट ने इसे कोई छोटी मोटी गलती नहीं माना। कोर्ट ने इसे कहा व्यावसायिक डकैती। जी हां, कमर्शियल पायरेसी। ये शब्द अपने आप में ही बता देता है कि मामला कितना सीरियस था। तो लक्स होजरी की दलील क्या थी? उनका कहना था कि ये जो लक्स टीएमटी नाम है, ये उनके लक्स से इतना ज्यादा मिलता जुलता है कि देखने और सुनने दोनों में धोखा हो सकता है। इससे आम जनता को ये लगेगा कि भाई ये दोनों प्रोडक्ट एक ही कंपनी के हैं, और ये सीधे सीधे उनकी सालों की मेहनत और गुडविल का गलत फायदा उठाना है। तो फिर कोर्ट ने क्या किया, क्या फैसला सुनाया? चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर। और फैसला लक्स होजरी के हक में आया। कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि लक्स एक वेल नोन यानी एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है, और मिकी मेटल्स ने इसका गलत इस्तेमाल किया है। इस फैसले के दो बहुत बड़े असर हुए। पहला, मिकी मेटल्स को तुरंत और हमेशा के लिए लक्स नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। और दूसरा, जो कि इससे भी बड़ी बात थी, उन्हें इस नाम का इस्तेमाल करके कमाया हुआ सारा का सारा मुनाफा लक्स होजरी को देना होगा। और ये कोई 1-2 साल का मुनाफा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि 1 अक्टूबर 2009 से लेकर अब तक, मतलब लगभग 15 साल का पूरा हिसाब किताब दो। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा फाइनेंशियल झटका होगा किसी भी कंपनी के लिए। इससे यह भी साफ होता है कि कानून ब्रांड की इस तरह की चोरी को कितनी गंभीरता से लेता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक अंडरवेयर और एक स्टील कंपनी की लड़ाई नहीं है। ये कहानी है एक नाम की ताकत की। इस फैसले ने एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत को पक्का कर दिया कि अगर कोई ब्रांड बहुत मशहूर है, यानी वेल नोन है, तो उसकी प्रोटेक्शन सिर्फ उसके अपने प्रोडक्ट्स तक ही सीमित नहीं रहती। कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि अरे हम तो बिल्कुल अलग चीज बनाते हैं। तो इस पूरे मामले से 4 खास बातें निकल कर आती हैं। पहली, एक वेल नोन ट्रेडमार्क को बहुत तगड़ी कानूनी सुरक्षा मिलती है। दूसरी, ये सुरक्षा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स पर भी लागू होती है, भले उनका आपस में कोई लेना देना ना हो। तीसरी, इसका मकसद जनता को धोखे से बचाना है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, जो ब्रांड पहले से और लगातार इस्तेमाल हो रहा है, असली हक उसी का माना जाता है। ये पूरा मामला एक सवाल भी खड़ा करता है। जरा सोचकर देखिए, क्या कोई ऐसा ब्रांड है जिसपे इतना भरोसा हो कि अगर वो कल को कुछ भी बेचना शुरू कर दे, मतलब कुछ भी, तो भी लोग उसे आंख बंद करके खरीद लेंगे? बस यही तो है एक नाम की असली पावर।